हेलो फ्रेंड्स, तो डरावनी कहानी का मैं सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल देवांश के घर का स्वाद सब्सक्राइब करिए और पहला पार्ट देखिए। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। तभी अचानक मैं रोता हुआ बहुत ज़ोर से उठ जाता हूँ। इतना ज़ोर से रोता हूँ कि मम्मी दौड़ के मेरे पास आती है और पापा की भी नींद खुल जाती है। एक बार मेरे मुंह से आवाज़ आती है, उसके बाद आवाज़ आना बंद हो जाता है। मेरी आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मुंह से झाग निकलने लगता है। चेहरा और पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। मम्मी बहुत रोती है और भगवान को याद करती है। थोड़ा देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस दिन मम्मी पापा को बोलती है, यह घर छोड़कर कहीं और चलिए या फिर आप किसी तांत्रिक से बात करिए, कुछ तो यहाँ है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। उस दिन पापा भी बहुत डर गए थे। उन्होंने इसके बारे में अपने एक दोस्त से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। तांत्रिक को आने में लगभग 1 हफ्ते का समय निकल गया और यह 1 हफ्ता ऐसा था जिसके बारे में मम्मी सोचकर आज भी काँप जाती है। मम्मी बताती है कि जिस रात मैं इतना ज़्यादा डरा था, उसके अगले दिन से मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि मैं दिन में भी बहुत डरता था। मैं बहुत रोता था। मम्मी को बोलता था कि कोई विंडो पे बैठा है, कभी बोलता था मैं वो बेड पे बैठा है, कभी मैं बोलता था ओह मुझे देख रहा है, वो मुझे डरा रहा है। मम्मी बोलती थी बेटा कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी को तो कुछ नहीं दिखता था। मम्मी बोली बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलता था नहीं मम्मी, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे डरा रहा है, वो बोल रहा है वो भूत है। ऐसा मैं बोलता था, ऐसा मम्मी मुझे बताती थी। मम्मी बोली धीरे धीरे तो हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी माँ से ही डरने लगा था। मेरी माँ जब मुझे गोद उठाने आती थी तो मैं उनका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता था और रोने लगता था और उनसे कहता था मेरी मम्मा कहाँ है, मुझे मेरी मम्मा के पास पहुँचा दियो। ऐसा बोल के मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। मम्मा बोलती थी कि बेटा मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता था और उनके पास भी नहीं जाता था। पापा उस तांत्रिक को लिवा के आए। तांत्रिक घर में आते ही बोला यह जगह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह जगह तो शैतानों का है। आप लोग इतना दिन से यहाँ कैसे रह रहे हैं। उसके बाद वह बोला कि मैं आपको भभूति दे देता हूँ, पूरा घर में छींट दीजिए और मैं 2 ताबीज़ भी बना के देता हूँ। एक आप अपने गले में बांध लीजिए और एक बच्चे के गले में बांध दीजिए। वैसे मैं ताबीज़ दे देता हूँ, आराम तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग जब तक यहाँ रहेंगे आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये वो लोग का जगह है, वो लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आप लोग अगर यहाँ से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन से मुझे तो पूरी तरह से आराम हो गया था और मैं अच्छे से रहने लगा था। उस दिन से लेकर लगभग 1.5 साल हम उस घर में रहे। रात को घुंघरूओं की आवाज़ वैसे ही आती थी और कभी कभी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, ये भी आवाज़ आती ही रही। और कभी कभी तो ऐसा लगता था बाहर बहुत सारे लोग बात कर रहे हों। रात को 12 से लेकर 2 के बीच अक्सर ऐसा होता था और आवाज़ तो कुछ समझ में नहीं आती थी, पर ऐसा लगता था कोई बात कर रहा है। उसके बाद 1.5 साल बाद पापा ने खुद का घर ले लिया। उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो गए और अब हम अपने घर में ही रहते हैं। बहुत आराम से, बहुत सुकून से रह रहे हैं। लेकिन आज भी वहाँ पे लोग रहने आते हैं, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, इससे ज़्यादा कोई वहाँ नहीं रहता है। और आज भी वहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी तो 6-6 महीने वो घर खाली ही रहता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा।